सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, वीडियोस भी देख रहे होंगे और अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों रोज वीडियोस देखिए और अपना काम पूरा करिए। तो बच्चों अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 17। बच्चों पाठ 17 था जाखू मंदिर, और जाखू मंदिर को हमने पढ़ लिया था, समझ लिया था, इसका अभ्यास भी कर लिया था। और कल के वीडियो में हमने एक कविता की थी जो कि इस पाठ के अंत में दिया गया है, और उस कविता के माध्यम से हमें जो कवि है वो हमें समझाना चाह रहा है कि जो लड़ाई होती है वो अच्छी नहीं होती, इसलिए हमें कभी भी लड़ाई नहीं करना चाहिए, सबसे मिलजुल करके रहना चाहिए। और बच्चों लड़ाई करने से हमारा नुकसान ही होता है, जो भी लड़ता है किसी का भी कुछ फायदा नहीं होता बल्कि नुकसान ही होता है, इसलिए हमें कभी भी लड़ाई नहीं करना चाहिए। तो चलिए एक बार कविता को हम दोहरा लेते हैं, फिर आज हम अंग की मात्रा से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए बच्चों हमारी कविता थी चंगी नहीं लड़ाई। चंगी नहीं लड़ाई में हमने भालू और बंदर की लड़ाई देखी, जिसमें दोनों ने अपने अपने तरफ से पूरा जोर लगाया एक दूसरे पे हावी होने का, लेकिन बच्चों दोनों ने बारी बारी से एक दूसरे को मारा, एक दूसरे को अपने तरीके से जवाब दिया, और आखिर में क्या हुआ, एक की टांग टूट गई और दूसरा इतना घायल हो गया, सिर्फ उसकी जान बची थी, किसी तरह से बस उसकी जान बच गई। क्योंकि बच्चों आप सभी जानते हो कि जो बंदर है उस बंदर के ऊपर भालू गिर गया, और भालू के गिरने की वजह से, और भालू ऊपर से नीचे गिरा था, इस वजह से भालू के शरीर में काफ़ी चोटें आई, बस उसकी जान बच गई। और बंदर क्योंकि भालू के पैरों पर गिर गया था, इसकी वजह से बंदर की टांग टूट गई। तो नुकसान तो दोनों का हुआ, यानी लड़ाई झगड़ा करने से या लड़ने झगड़ने से हमें कोई भी अच्छाई नहीं, हमें कोई भी फायदा नहीं होता, इसलिए हमें आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए और कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो चलिए बच्चों इस तरह से ये थी हमारी कविता, जिसे एक बार हम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम आगे का अभ्यास शुरू करेंगे। तो बच्चों चंगी नहीं लड़ाई। भालू बंदर की हुई लड़ाई, बंदर ने एक लात जमाई, भालू झपटा मारा पंजा, बंदर भैया हो गया गंजा। डंडा लेकर बंदर आया, जोर लगाकर एक जमाया, उछला भालू डंडा खाकर और गिरा बंदर पर जाकर। बंदर की बस टूटी टांग, भालू की भी बच गई जान। समझ बात उनको यह आई, चंगी होती नहीं लड़ाई। तो बच्चों इस कविता के माध्यम से मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़ाई करने से किसी का भी फायदा नहीं होता है। तो यहाँ पे इस कविता को पढ़ने के इस कविता के आखिरी में बंदर और भालू को अपना पैर तुड़वाकर या अपने शरीर तुड़वाकर इतनी चोट पहुंचा करके आखिर में कम से कम समझ में आ गया कि जो लड़ाई होती है वो अच्छी नहीं होती, लड़ने से किसी का फायदा नहीं होता है, नुकसान ही होता है। और उम्मीद है कि आगे बंदर और भालू कभी लड़ाई नहीं करेंगे। तो बच्चों इस कविता को आप याद करेंगे और अपनी क्लास पर कॉपी में लिखेंगे। तो चलिए अंग की मात्रा वाले इस पाठ को हम पढ़ चुके हैं, हमने इसका अभ्यास भी कर लिया है। बच्चों मुझे उम्मीद है आप सभी को अंग की मात्रा अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अब आपको कहीं पे भी अंग की मात्रा देखने को मिलती है आप उसे पहचान भी लेंगे और फिर उसके बाद उससे संबंधित अभ्यास को भी कर लेंगे। तो चलिए समझने के बाद आज एक अभ्यास करते हैं, फिर अगले वीडियो से हम अगला पाठ शुरू करेंगे। तो बच्चों आज का हमारा अभ्यास है अंग की मात्रा पर। तो बच्चों जब मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो अंग की मात्रा होती है वो मात्रा नहीं होती है, बल्कि वह अंग का चिन्ह कहा जाता है उसे। अंग का चिन्ह, यहाँ पे अंग का चिन्ह, ज पे छोटी की मात्रा, आधा न ह, चिन्ह यानी निशान। तो हम इसे मात्रा नहीं कहते बल्कि चिन्ह कहते हैं, क्योंकि हमने स्वर यानी मात्रा में तो इसे पढ़ा ही नहीं था, हम इसे अलग से पढ़ रहे हैं। इसे हम ध्वनियाँ कहते हैं, अंग को हम ध्वनियाँ कहते हैं। हम इसकी ध्वनि से ही इसे पहचानते हैं। जहाँ कहीं भी अंग का चिन्ह यानी कि बिंदी हम लगाते हैं, उस शब्द व्यंजन के साथ हम अंग की ध्वनि लगा करके उसे पढ़ते हैं। जैसे कि अगर क के ऊपर हम बिंदी लगाते हैं तो अगर क पे हम अंग का चिन्ह लगाते हैं या ये बिंदी लगाते हैं तो हम इसे पढ़ते हैं। हम बिंदी को ठीक इस क के बीच वाली लाइन के ऊपर लगाते हैं और इसे हम कंग पढ़ेंगे, और यहाँ पे हम क को अ की अंग की ध्वनि के साथ पढ़ेंगे। तो इस तरह से बच्चों
हमने पाठ में पढ़ा, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ अभ्यास करेंगे जिसमें हम कुछ वाक्य लिखेंगे। अंग की मात्रा वाले वाक्य लिखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो वाक्य है, आज मंगलवार है। हम लिखेंगे आज, आज म पे बिंदी, मंगल, मंगलवार। मंगलवार क्या होता है? मंगलवार दिन का नाम होता है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं और सप्ताह के दूसरा दिन जो होता है उसे हम मंगलवार कहते हैं। तो यहाँ पे म पे बिंदी, गलवार। आज क्या है? आज मंगलवार है। आज मंगलवार है। उसके बाद अगला वाक्य हम लिखेंगे बच्चों। अगला वाक्य है चंदन और चंचल। चंदन, च पे बिंदी, च पे बिंदी, द न, चंदन एक नाम है, इस पे भी अंग की मात्रा है। और चंदन और चंचल, च पे बिंदी, चंचल, चंचल। चंदन और चंचल दोनों कहाँ गए बच्चों? गंगा किनारे गए। दोनों, द पे ओ की मात्रा, दो, और न पे ओ की मात्रा और बिंदी, तो हो गया दोनों। दोनों, ग पे बिंदी, गंग, ग पे आ की मात्रा गंगा, किनारे की, ना, र पे ए की मात्रा रे। दोनों गंगा किनारे। दोनों कहाँ गए? दोनों गंगा किनारे गए, गए। उसके बाद अगले वाक्य में हम लिखेंगे गंगा किनारे क्या था? वहाँ पर किनारे एक मंदिर था। तो गए नहीं लिखते हैं, दोनों गंगा किनारे एक मंदिर में हैं। दोनों कहाँ हैं? चंदन और चंचल दोनों गंगा किनारे एक म पे बिंदी, मंदिर में, म पे बिंदी हैं, मंदिर में हैं। दोनों गंगा किनारे एक मंदिर में हैं। उसके बाद बच्चों मंदिर किसका है? मंदिर शंकर, मंदिर, म पे बिंदी, द पे छोटी की मात्रा और र, मंदिर, श पे बिंदी, शंकर, शंकर। भगवान, भगवान। मंदिर किसका है? शंकर भगवान का है। और आज दिन कौन सा है? आज बसंत पंचमी है। तो अगले वाक्य में हम लिखेंगे आज, अ पे बिंदी, तो आज, आ और ज, आज बसंत, पंच, म पे बड़ी की मात्रा मी, पंचमी। आज बसंत पंचमी। आज क्या है? बसंत पंचमी है। यहाँ पे ए की मात्रा है। आज बसंत पंचमी है। मंगल पतंग उड़ा रहा है। म पे बिंदी, मंगल, मंगल, पतंग, पतंग उड़ा रहा है। मंगल पतंग उड़ा रहा है। मंगल क्या कर रहा है? पतंग उड़ा रहा है। उसके बाद नंदन अंगूर और संतरा खा रहा है। नंदन, न पे बिंदी, नंदन अंगूर, अंगूर और संतरा, स पे बिंदी, संतरा, संतरा, फ पे आ की मात्रा, खा रहा है। संतरा खा रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये कुछ वाक्य मैंने लिखा है जिनमें हमने अंग की मात्रा, अंग के चिन्ह का प्रयोग किया। मात्रा नहीं कहेंगे, चिन्ह कहेंगे। अंग की चिन्ह का प्रयोग किया गया। तो कहाँ का हमने अंग के चिन्ह का प्रयोग किया है? सबसे पहले आज मंगलवार है।
तो मंगलवार पे हमने अंग का चिन्ह लगाया है और म के साथ अंग को जोड़ करके हम पढ़ रहे हैं मंगलवार, मंगलवार। उसके बाद च पे चिन्ह है, बिंदी है, चंदन, च बिंदी, चंदन, चंदन। और चंचल, चंदन और चंचल। दोनों, ड पे ओ की मात्रा, न पे ओ की मात्रा, नो, दोनों। गंगा, दोनों में भी बिंदी है, गंगा में भी बिंदी है। गंगा किनारे एक मंदिर, मंदिर में भी बिंदी है, में है, में भी बिंदी है में भी बिंदी है। और मंदिर शंकर भगवान का है, मंदिर किसका है? शंकर भगवान का है। शंकर में भी बिंदी यानी कि अंग का चिन्ह है। उसके बाद आज बसंत पंचमी है, आज क्या है? बसंत पंचमी है। मंगल पतंग, मंगल में भी बिंदी है यानी अंग का चिन्ह है, तंग में भी अंग का चिन्ह है, उड़ा रहा है। नंदन, नंदन में भी अंग का चिन्ह है, तो ये हो गया नंदन, नंदन। फिर है अंगूर, अंगूर में भी अंग का चिन्ह है। संतरा, संतरा में भी अंग का चिन्ह है। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पे बहुत सारे अंग के चिन्ह वाले शब्दों को देखा और जो भी अभी तक हमने पढ़ा था उसको और भी अच्छे से हमने समझा। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। आज मंगलवार है, चंदन और चंचल दोनों गंगा किनारे एक मंदिर में हैं। मंदिर शंकर भगवान का है। आज बसंत पंचमी है। मंगल पतंग उड़ा रहा है। नंदन अंगूर और संतरा खा रहा है। इस तरह से बच्चों इसको आप 2-3 बार पढ़ेंगे और यहाँ पे बहुत सारे हमने अंग की मात्रा के शब्दों का प्रयोग किया गया है या अंग के चिन्ह वाले शब्दों का प्रयोग किया है, उसे लिखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों हमारे पास यहाँ पे कुछ वाक्य हैं जिनके साथ हमें 2-2 शब्द दिए गए हैं। जो शब्द उस वाक्य में सही बैठता है उसको लिख करके हम वाक्यों को पूरा करेंगे। तो यहाँ पे भी हम अंग के चिन्ह वाले शब्दों को देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पे है पहला है वो है, सबसे पहले हमारे पास है पंकज मंदिर की डैश बजा रहा है। पंकज या फिर बजा, पंकज मंदिर, पंकज लिखेंगे पंकज मंदिर, म पे बिंदी, मंदिर की डैश, डैश ब ज पे आ की मात्रा जा। पंकज मंदिर की डैश बजा। यहाँ पे बच्चों मंदिर की डैश बजा में 2 शब्द दिए गए हैं। एक है घंटी और दूसरा है डंडी। ड पे बिंदी और ड पे बड़ी की मात्रा, डंडी। अब कोई मंदिर की क्या बजाएगा? डंडी बजाएगा या घंटी बजाएगा? तो बच्चों कोई भी मंदिर की घंटी बजा। तो बच्चों हमारा वाक्य है पंकज मंदिर की डैश बजा। पंकज क्या बजाएगा? मंदिर की घंटी बजाएगा या डंडी बजाएगा? पंकज मंदिर की घंटी बजाएगा, क्योंकि घंटी और मंदिर का संबंध है तो मंदिर के साथ यहाँ पे घंटी लगेगी। तो हम यहाँ लिखेंगे घन, पे बड़ी की मात्रा टी, घंटी। उसके बाद हमारे पास दूसरा वाक्य है। दूसरे वाक्य में हमारे पास है सैनिक डैश लेकर चल। स पे ए की मात्रा सै, न पे छोटी की मात्रा निक। सैनिक डैश लेकर चल। यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं। पहला वाक्य तो हमने कर लिया, डैश लेकर चल। सैनिक क्या लेके चलेगा? यहाँ पे 2 शब्द दिए गए हैं। एक शब्द है अंगूर और दूसरा है बंदूक। तो सैनिक क्या लेके चलेगा? अंगूर या बंदूक? सैनिक के पास तो बंदूक होती है ना, तो हम बंदूक पे निशान लगाएंगे। तो सैनिक अंगूर या बंदूक, अंगूर या ब पे बिंदी, बंदूक
में से हम बंदूक लिखेंगे। सैनिक बंदूक लेकर चलता है, इसलिए हम लिखेंगे बंदूक। सैनिक बंदूक लेकर चल। उसके बाद तीसरा वाक्य है, आप तीसरा वाक्य देख सकते हैं। तीसरे वाक्य में यह डैश बहुत सुंदर है। यह हम इसे मिटा देते हैं, हम यहाँ लिखेंगे यह। तीसरे में लिखेंगे यह डैश बहुत सुंदर है। या फिर हम चलो द पे बिंदी लगा देते हैं, सुंदर है। और यहाँ पे हमारे पास शब्द दिए हैं, एक तो है संसार और दूसरा है अंदर। अंदर और संसार, और संसार। तो यह डैश बहुत सुंदर है। यह संसार, यानी हम यहाँ लिखेंगे स पे बिंदी, स पे आ की मात्रा, सार। यह अंदर बहुत सुंदर तो सही नहीं लग रहा, तो यह संसार बहुत सुंदर है, तो हम यहाँ लिखेंगे संसार। उसके बाद हमारे पास अगला वाक्य है। अगला वाक्य है चंदा डैश पर रोटी बना। चंदा 4 में है, चंदा च पे बिंदी, द पे आ की मात्रा, चंदा डैश पर र पे ओ की मात्रा, रोटी बना। शब्द है अंगूर या तंदूर। बच्चों, अंगूर का मतलब फल होता है जो हम खाते हैं, और तंदूर एक चूल्हा होता है जिसके अंदर हम रोटियां बनाते हैं। तो यहाँ पे अंगूर तो होगा नहीं, तंदूर होगा। तो बहुत बड़ा सा चूल्हा होता है जिसके अंदर हम रोटी डाल करके उसे बनाते हैं। तो यहाँ पे अंगूर होगा या तंदूर होगा। ग पे बड़े की मात्रा, दूर या तंदूर। तो चंदा क्या बनाएगी? चंदा रोटियां बनाएगी। किस पर बनाएगी? तंदूर पर। चंदा तंदूर पर रोटियां बना। चंदा तंदूर पर रोटियां बना। तो बच्चों, यहाँ पे हमने कुछ वाक्य लिखे जिसमें हमने अंग के चिन्ह वाले, जिसको अभी तक हम मात्रा कह रहे थे, चिन्ह वाले शब्दों को पढ़ा और समझा, और इन शब्दों को समझते हुए इनमें से सही शब्दों को चुन करके हमने दिए गए वाक्यों को पूरा किया। और बच्चों, मुझे उम्मीद है आप ये अभ्यास करने के बाद आपको अंग की मात्रा या चिन्ह और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप जो भी आज हमने पढ़ा आप उसे पढ़ेंगे, दोहराएंगे, और कल के वीडियो में एक बार फिर हम मिलेंगे और आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।